क्लियर? यस सर। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखते हैं कि सर मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप ये वाला तो वेक्टर ए प्लस बी होगा, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, एंड टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकेंड इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना? ओ अच्छा सर, अब समझ में आ गया। तो a माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, अगर हमने बताया था आपको कि अगर किसी वेक्टर को 180 से रोटेट कर दो उसके टेल के अबाउट, तो आपको उस वेक्टर का नेगेटिव मिल जाएगा। याद आ रहा ना, चीज़ें यूज हो रही है? यस बिल्कुल। तो आपको उस वेक्टर का नेगेटिव मिल जाएगा, और इस वेक्टर का नेगेटिव जैसे मिला तो आपने क्या कर दिया कि सर ये अगर हो जाए तो फिर आपको ट्रायंगल लॉ यहाँ भी लगा देना है, एडिशन वाला। क्या? तो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, तो फिर ये वाला रिजल्टेंट मीन्स टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकेंड इज सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये ए और बी का सम, ये ए और माइनस बी, तो ट्रायंगल लॉ से ए और माइनस बी का सम ये, और ए और माइनस बी का सम क्या है? ए माइनस बी। मतलब उस हिसाब से अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई किया और हमने सब्ट्रैक्शन को भी देख लिया, है ना? जैसे इस पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर ये ए है वेक्टर, ये बी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि हमने इसका 180 डिग्री वाला ओरिएंटेशन किया और ये हमको क्या नजर आ गया? माइनस ऑफ वेक्टर बी। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ डील्स विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यहां तक समझ में आई बात? होप आप यहां तक समझे होंगे। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना? अगले लेक्चर में हम लोग, यहाँ तक तो कोई कैलकुलेशन नहीं है आपको, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था, उससे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। एनसीईआरटी से भी बना सकते हो, आप एच.सी. वर्मा से भी बना सकते हो, है ना? कंपोनेंट का क्वेश्चन आप बना सकते हो एच.सी. वर्मा से। एम करीम की बुक आती है, उसमें भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, आप उसको भी सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हो, है ना? जहाँ प्रॉब्लम हो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूँ, आप उस पर भी पूछ सकते हो, है ना? और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7, है ना? जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं मौजूद हूँ, है ना? अब इसके लेक्चर के बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में प्रवेश करेंगे। वहाँ से कैलकुलेशंस आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से न्यूमेरिकल्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना? तब तक यहाँ पे लेक्चर्स आप रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स कंप्लीट कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, सारे टर्म्स के डेफिनेशंस को याद तो करने नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कंसेप्चुअली अडॉप्ट जरूर कर लीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस बना रहे हों तो फिर आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे, है ना? बुक्स जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी बुक से वेक्टर चैप्टर को पढ़िएगा, मोशन इन प्लेन वाले सेक्शन में है, ठीक है? चलिए, होप यू अंडरस्टूड। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।